हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है दीपक नाथ योगी और आप देख रहे हैं डीएन योगी चैनल। इस चैनल पर मैं आपको रीट लेवल सेकंड गणित का जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम मैं आपको पूरा करवाऊंगा। उस पाठ्यक्रम का जो पहला टॉपिक है आपका घात और घातांक। आज अपन घात और घातांक के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने घात और घातांक के लिए जो कंटेंट तैयार किया है, ये कंटेंट आपकी जो कक्षा 7 और कक्षा 8 की गणित की जो पुस्तक है आरबीएससी बोर्ड की, उससे मैंने ये कंटेंट लिया है। तो पहले दोस्तों आप इस कंटेंट को अच्छे से समझ लीजिए। जब ये कंटेंट आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों घातांक यानी अब घातांक में क्या होता है दोस्तों कि कोई भी संख्या है उस संख्याओं को अपन घातांक रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के देखना चाहे तो जैसे संख्या है, जैसे मैंने लिखा 8, तो दोस्तों इस 8 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 अब बाज्य गुणनखंड से अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 यानी 8 ही होगा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 2 की घात 3। यानी इस 8 को अपने इस घातांक के रूप में लिख दिया है। तो संख्याएं घातांक के रूप में प्रकट की जा सकती है। यानी कोई भी संख्या है अपन उसको अपन घातांक रूप में लिख सकते हैं। अब घातांक का प्रयोग क्यों करते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि घातांकों के प्रयोग से बहुत बड़ी और बहुत छोटी संख्याओं को पढ़ना, उनको समझना, उनकी तुलना करना, उन पर संक्रियाएं करना बहुत ही इजी होता है। यानी बहुत बड़ी संख्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ 1 करोड़। अब आपको कहे कि 1 करोड़ लिखो, तो आप 1 करोड़ लिखने के लिए क्या करोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ हो गया। अब इसको अपन घातांक के रूप में बहुत ही सरल तरीके से लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 शून्य है तो अपन इसको 10 की घात 7 के रूप में लिख सकते। तो 1 करोड़ को अपने सिंपल लिख दिया, 10 की घात 7 लिख दिया, 10 की घात 7। तो मतलब एकदम इसका छोटा रूप हो गया 10 की घात 7। तो इसीलिए अपने को इसमें सरलता होती है पढ़ने में, लिखने में, उनकी तुलना करने में और संक्रियाएं करने, संक्रिया का मतलब उन जोड़, बाकी गुणा भाग करने में सरलता होती है। ठीक है दोस्तों, इसको अपन कट करते हैं एक बार। और अभी नेक्स्ट स्लाइड में है घातांक। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि बार बार दोहराई जाने वाली संख्या है 4+4+4, यानी 4+4+4+4+4 कितनी बार आ रहा है, 4 5 बार आ रहा है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो ये लिख रखा है 4 इंटू 5। इसी प्रकार से ये 5 है, ये 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। तो 5 इंटू 6 या 6 इंटू 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये 7 कितनी बार आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आ रहा है। तो 7 इंटू 8 या 8 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो ये तो अपने प्लस वाली संख्याओं के बार बार जब प्लस वाली संख्या रिपीट होती है तो अपन इसको ऐसे लिखते। लेकिन यदि अगर गुणा वाली संख्या रिपीट होती है तो उसको अपन कैसे लिखते हैं, तब जाकर के घातांक बनती है। तो गुणा वाली संख्याओं को देखिए, अब हम गुणांक विधि से दोहराई गई संख्याओं को सरलता से जानेंगे। जैसे 4 है तो 4 को अपन 2 इंटू 2 के रूप में लिख सकते हैं। 8 को 2 इंटू 2 के रूप में लिख सकते हैं। 16 को 2 इंटू 2 के रूप में लिख सकते हैं।
इसी तरह से 32 को 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो अब जैसे ये जो रूप आया था ना 2 का, 2 कितनी बार, 2 बार रिपीट हुआ, तो इसको 2 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है, तो इसे 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो आप ये चीज़ तो समझ चुके कि संख्याओं को घातांक में कैसे लिख सकते हैं, यानी कोई भी संख्या हो उसका अपन अभाज्य गुणनखंड करके उसको घातांक के रूप में अपन लिख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ये 2 5 बार रिपीट हो रहा है, 2 ये 5 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 5 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 के रूप में लिख दिया है। और यहाँ देखो 100 को अपन लिख सकते हैं 10 × 10, तो इसको 10 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जीरो वाला जो है ना, इसमें आप ऐसे ध्यान दो कि कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 10 लिख दिया। इसमें कितने जीरो, डायरेक्ट देखो 1 2 3 4 जीरो दिख रहे हैं, तो 10 के रूप में लिख दिया। ठीक है। और अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ, ये देखिए ये किताब के अंदर ही लिखा हुआ था। अरे वहाँ 1 करोड़ को 10 लिखा जा सकता है, ये तो बहुत आसान है। इसका उदाहरण अपने शुरुआत में बता दिया था कि 1 करोड़ यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ हो गया। कितने शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, तो इसको लिख दिया 10 की घात 7। यही बात समझ में। तो एग्जाम में आ भी सकता है 1 करोड़ घातांक के रूप में लिखा जाएगा 10 की घात 7 के रूप में। घातांक का फॉर्मेट ये होता है a⁴n, यानी इसका मतलब क्या हुआ, a का गुणा n बार, a इस प्रकार से a का गुणा n बार होता है, तब जाकर के a⁴n बनती है। तो a⁴n बनती है, तो a यहाँ पर क्या कहलाता है, इसका आधार कहलाता है। a क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। और जो n क्या कहलाती है, घातांक कहलाती है। ठीक है दोस्तों। तो ये a जो है ना, ये आधार हो गया, n घातांक हो गया। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 2 की घात 3 में आधार कितना हो गया, 2, और घात कितनी हो गई, 3। ठीक है। 2 की घात 5 में 2 क्या है, आधार है, और 5 क्या है, घातांक है। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर घात आ रहा है और यहाँ पर घातांक आ रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर घात पहले आए, अगर यूँ पूछे कि 2 की घात कितनी है, 3 है, और आपको यूँ पूछ ले कि 5 क्या है, घातांक है, ये बात समझ में, 5 क्या है, घातांक है। 2 की घात 5 को पढ़ते क्या है, यही पढ़ते हैं, 2 की घात 5 पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट घातांक नियम है। ये घातांक नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस पर जितनी भी आपकी जो कैलकुलेशन होगी, आपके जो संक्रियाएं होगी, वो इन घातांक नियमों के अकॉर्डिंग ही होगी, और सारे क्वेश्चन भी आएंगे वो लगभग इन घातांक नियमों के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो देखिए क्या है नियम, ये देख लेते हैं अपन। घातांक के रूप में संख्याएं कुछ नियमों का पालन करती है, जो संक्षेप में इस प्रकार संख्याओं a और b तथा धनात्मक पूर्णांकों m और n के लिए। अब आप समझना, यहाँ पर कुछ छूट रहा है, जैसे किन्हीं शून्येतर संख्याएं a और b एवं धनात्मक पूर्णांक m × n के लिए। तो शून्येतर संख्याएं क्या होती है, शून्येतर संख्याएं वो होती है जिसमें शून्य नहीं हो। आई बात समझ में, यानी शून्येतर संख्या a और b की जगह शून्य नहीं होना चाहिए। शून्येतर का मतलब 0 नहीं होना चाहिए, बाकी दूसरी संख्या हो सकती है। ठीक है। तो पहला है कि a⁴m × n
ए की घात m इंटू ए की घात n बराबर होता है ए की घात m प्लस n। नियम क्या कहलाएगा कि जब आधार समान हो तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है। आधार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है। दूसरा क्या है, ए की घात m भाजक ए की घात n, ए की घात m भाजक ए की घात n बराबर होता है ए की घात m माइनस n। कब, जब m n से क्या हो, बड़ा हो। इसका मतलब जब आधार समान हो तो भाग करते समय घातें घट जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर भी यही कंडीशन है, ए की घात m भाजक ए की घात n, तो हो गया 1 अपॉन ए की घात n माइनस m कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ n बड़ा था नीचे, तो छोटी वाली घात को घटा दिया, इसलिए इसको नीचे लेकर के आ गए। जब n m से बड़ा हो तो ये वाला फॉर्मेट आएगा, और जब m बड़ा हो n से तो ये वाला फॉर्मेट आएगा। ठीक है। फिर अगला नियम है a की घात m का होल n, यानी जब घात पर घात हो तो घातें गुणा हो जाती है। आपको ये ध्यान रखना, जब घात पर घात हो तो घातें गुणा हो जाती है। अब है a की घात m इंटू बी की घात m, दो अलग अलग संख्या, दोनों पर घातें समान है तो संख्याओं का गुणा हो जाएगा और दोनों पर घात वो समान वाली घात आ जाएगी। या फिर इसको उल्टा समझ लो कि दो संख्याओं का गुणा हो रहा है ए बी, और ए बी का होल है m, होल की घात m है, तो दोनों पर अलग अलग घात लग जाएगी। इसी प्रकार से a बट्टा b पर घात m है तो a पर घात m लग जाएगी, भाजक b पर भी घात m लग जाएगी। जैसे इसका उदाहरण आप और समझ लो दोनों का, जैसे मैंने लिखा है इसको मिटा देता हूँ, इसका उदाहरण समझो। जैसे मैंने लिखा है 2/3, अब इस पर मैंने घात लगाई है जैसे 3, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, दोनों पर घात आ जाएगी, ये 3, 2 की घात 3/3 की घात 3। आई बात समझ में, दोनों पर घात आ जाएगी। और इसका उदाहरण भी समझ लो, 2 इंटू 3, इस पर घात है, जैसे मैंने लगा दी 3 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3, यानी ये घात इस पर भी आएगी और इस पर भी आ जाएगी। और सबसे लास्ट वाला जो नियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, किसी भी शून्येतर संख्या यानी a की जगह शून्य नहीं होना चाहिए, और उस पर यदि घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, आपको याद रखना है। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया 3 की घात 0 तो इसका मान 1 आएगा, और मैंने लिख दिया 1 की घात 0 तो भी इसका मान 1 आएगा, मैंने लिख दिया 5 की घात 0 तो भी इसका मान 1 आएगा। इस नियम के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना है आपको। तो देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक, अभी इसमें अपने को वैज्ञानिक संकेतन, हाँ, तो भी अपने को वैज्ञानिक संकेतन के बारे में पढ़ना है कि वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप क्या होता है। उसको व्यक्त करने के लिए इसको थोड़ा सा जूम कम करते हैं और इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए, जैसे मैं आपके सामने कोई संख्या लिखता हूँ, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 3215000। अब इसको अपने को लिखना है वैज्ञानिक संकेतन में या मानक रूप में या स्टैंडर्ड फॉर्म, एक ही बात है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक अंक रखना है, एक संख्या ही रखनी है, और वो संख्या आपके 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 तक कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखना 10 नहीं आएगा, 10 से ज़्यादा नहीं आएगा।
यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन 10, 11, 12 ये कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये लिख रखा है कि वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप में किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या जिसमें 1.0 सम्मिलित है लेकिन 10.0 सम्मिलित नहीं है। ठीक है, दस की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मैंने जो संख्या लिखी वो चली गई है, तो मैं अभी वापस लिख देता हूँ 3215000। ठीक है, अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो यहाँ पर एक अंक लेना है। अब यहाँ पर दशमलव है, संख्या के पीछे कुछ नहीं, इसका मतलब अपन दशमलव लगा सकते हैं। अब इस दशमलव को अपने को इधर लाना है बाई ओर, इधर 1 2 3 4 5 6 संख्या के इधर लाना है, तो अपने को इसको लिखना पड़ेगा 3, यहाँ पर मैं दशमलव लगाया, दशमलव, फिर 215 इंटू 10 की घात। अब कितनी संख्या के बाई ओर गए अपन, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 10 की घात लिख दी अपन ने 6। जब अपन दशमलव को बाई ओर यानी इधर ले जाते हैं तो ये घात प्लस में आती है, और जब अपन इस दशमलव को इधर की ओर ले जाएंगे तो ये घात माइनस में आ जाएंगे। तो ये इसका क्या हो गया, वैज्ञानिक रूप हो गया, मानक रूप हो गया। अगर आपके ऑप्शन में दोस्तों ये है कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 3120000, अब आपके पास आए कि इसका मानक रूप है, और आपके पास ऑप्शन आ जाए, जैसे मैं 2 ऑप्शन ही देता हूँ। पहला ऑप्शन है 31.2 इंटू 10 की घात 1 2 3 4, 10 की घात 4, और दूसरा ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूँ, बी ऑप्शन है 3.120000 इंटू 10 की घात 5। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए वाला या बी वाला? 3 जीरो तो लगाने आपको की ध्यान में जरूरत रखना नहीं है है, कि 3 जीरो ऐसे बी लगा वाला दिया ऑप्शन राइट होगा। तो ये यानी वैसे तो ये भी सही है, घातांक इसको घातांक के रूप में सही लिखा है, लेकिन ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में सही नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक संकेतन के लिए यहाँ वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या, ये 1 से लेके 10 के बीच में होनी चाहिए। 1 हो सकता है लेकिन 10 कभी नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 31 है जो 10 से ज़्यादा है, इसीलिए ये वैज्ञानिक संकेतन नहीं है, ये आपका वैज्ञानिक संकेतन माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप क्या होता है। इसके अपन और भी एग्जाम्पल आगे देखेंगे। अब देखिए, किसी बड़ी संख्या को मानक रूप में व्यक्त करना है, यही फॉर्मेट है। जैसे यहाँ पर 7465 है, 7465 को मानक रूप में लिखा गया है, तो 7465 को मानक रूप में लिखा, तो यहाँ पर एक संख्या रखनी है। तो देखो, यहाँ दशमलव अपन मान सकते हैं, इस दशमलव को अपन इधर ले जाते हैं, तो 1 2 3 संख्या के उधर ले जा रहे हैं, तो यानी दशमलव को 3 स्थान बाई ओर ले जा रहे हैं, तो 10 की घात 3 लग जाएगी, और यहाँ पर पॉइंट आ गया, ये पॉइंट यहाँ लग, सॉरी ये इसको मैं हटा देता हूँ, ये पॉइंट ये दोनों के बीच में आ गया, और 10 की घात 3 हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं अपन। हाँ, यहाँ पर देखिए आपकी पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है। देखिए बहुत बड़ी संख्या में किलोग्राम में द्रव्यमान दे रखा है, तो इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखा। तो यहाँ पर आपको शून्य काउंट करने पड़ेंगे, कितने शून्य हो रहे हैं। देखो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 और 3 18 18 और 3 21 21 के बाद में 22 23 24, यानी अपन दशमलव को यहाँ मान सकते कि यहाँ तो दशमलव है, इस दशमलव को अपन 24 स्थान बाई ओर लेके आ रहे इस जगह पर,
24 स्थान बाई ओर ला रहे हैं ना, इधर ला रहे हैं बाई ओर, तो घात प्लस में आ जाएगी, 10 की घात 24 हो जाएगी और 5.976। फिर इसको पीछे जीरो लिखने की जरूरत आपको नहीं है, केवल संख्याओं तक ही आपको लिखना है, जीरो जिसमें आपको नहीं लिखना है। बीच में अगर जीरो आ रहा है तो लिखना है, लेकिन बाद में आपको बाद वाला जीरो नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, इस प्रकार अपन बड़ी छोटी संख्या को भी मानक रूप में लिख सकते हैं। पहले वाले में अपने क्या किया, बड़ी संख्या को मानक रूप में लिखा, वैज्ञानिक संकेतन में लिखा या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। इसी प्रकार से छोटी संख्याओं को भी अपन मानक रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत ही छोटी संख्या आ रही है, वो छोटी संख्या जैसे 0.000007 मीटर है। ये क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास है। तो अपन इस संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो देखिए, इस दशमलव को अपन 7 के इधर लाते हैं तो कितने स्थान अभी अपन दशमलव को इधर ले जा रहे हैं ना, इधर ले जा रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्थान इधर लेके गए, यानी 7 इंटू 10 की घात 7 हो गई। ये इसका वैज्ञानिक संकेतन हो गया डायरेक्ट, कि दशमलव को आप सॉरी अभी अपन इधर लेके गए ना, तो ये चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि जब आप दशमलव को दाईं ओर खिसकाते हो तो घातांक का जो चिन्ह है वो आपका ऋणात्मक होगा, और जब दशमलव को आप बाईं ओर खिसकाते हो तो घातांक का चिन्ह धनात्मक होगा। ठीक है, ये देख लीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 7 ऊपर लिखा और ये आप दशमलव को हटाओगे तो जितने दशमलव की इधर संख्या है उतने आप शून्य लगा दो, फिर उसको घात के रूप में लिख दो। जब ये 10 की घात 7 ऊपर जाएगी तो ये ऋणात्मक वैसे ही हो जाएगी। और सीधा सा ध्यान रखो आप तो कि दशमलव को जितने स्थान अपने इधर लेके आ रहे हैं ना, उतने ही स्थान में आपको घात लगा करके उसके आगे माइनस लगा दो। जैसे यहाँ 3 का भी एग्जाम्पल यही है, 3 की घात भी -7 हो जाएगी, तो 3 इंटू 10 की घात -7 हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। और अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जीवाणु की माप दे रखी है, 0.00000005 मीटर है। इसको मानक रूप में व्यक्त करना है, तो इसको मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको डायरेक्ट आप समझिए, इस दशमलव को आपको यहाँ लाना है, तो ए दाई ओर जा रहे हैं ना, तो घात माइनस में आएगी, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 स्थान दाई ओर जा रहे हैं, तो 5 इंटू 10 की घात -7, ये डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या और बहुत छोटी संख्याओं की आप तुलना कैसे करोगे, यानी जब आपके पास घातांक वाली संख्या है तो उसकी आप तुलना कैसे करोगे, यानी उसकी जोड़ कैसे करोगे, उनकी बाकी कैसे करोगे, उनका भाग कैसे करोगे, उनका गुणा कैसे करोगे। तो देखिए पहले अपन पढ़ते हैं बाकी कैसे करोगे। जोड़ और बाकी जब आपको करनी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 10 की जो घातांक है वो घातांक दोनों में समान आपको रखना है। फिर जो संख्या है उन संख्या को आप घटा दो। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो दोनों संख्या है जो आप जोड़ रहे हो या उन दोनों संख्याओं को आप घटा रहे हो, तो उसमें आपको घातांक को हमेशा बराबर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लो, पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम और चंद्रमा का द्रव्यमान है 7.35 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। तो पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है चंद्रमा के द्रव्यमान से, तो यहाँ पर घटाया है। तो देखो यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ कि इसी को एक्सप्लेन करता हूँ कि इसी की घात, ये 10 की घात 24 है और यहाँ 10 की घात 22 है। तो अपन इसकी घात को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, इसको भी 10 की घात 22 बना देते हैं। वो कैसे बनाएंगे, जैसे ये है 5.97 इंटू 10 की घात 24 है ना,
तो दोस्तों अपन ने ये पढ़ा कि अगर इस दशमलव को अपन यहाँ से हटा करके यहाँ लेके आएंगे, दो स्थान इधर, 5 9 7 इंटू 10 की घात। जब अपन दो स्थान इधर लेके जाएंगे, किधर लेके जाएंगे, दाई ओर, इधर कौन सी साइड है, दाई ओर, दाई ओर लेके जाएंगे तो घात क्या हो जाएगी, माइनस, और दो स्थान लेके गए तो 10 की घात -2, और पीछे क्या बचा है, 10 की घात 24। ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैं, अरे ये क्या हो गया, सॉरी दोस्तों, मैं इसको वापस समझा देता हूँ। हाँ, ये आ गया, वापस आ गया है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको, सॉरी यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर नियम लगा दो, ये 10 की घात -2 है और ये 10 की घात 24 है। अब आपने जो घातांक नियम पढ़ा है कि जब आधार समान हो तो गुणा करते समय घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर 10 की घात -2 और 10 की घात 24, ये दोनों घातें जुड़ेगी। -2 और +24 जब जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 आ जाएगा। तो यानी ये जुड़ करके क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा, यार ये क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हाँ तो ये हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, 5 9 7 हो जाएगा। और ये जब घातें ये जुड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 22 आ जाएगा। तो घात यहाँ भी 10 की घात 22 हो गई और इधर भी 10 की घात 22 हो गई, दोनों में सेम हो गई। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, 10 की घात 22 कैसे आई। और इधर भी 10 की घात 22 है, दोनों में 10 की घात 22 है। तो 10 की घात 22 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। फिर 597 में से 7.35 को घटा दिया, ये मैंने इधर साइड में घटा रखा है, ये घटा दिया तो ये चीज़ बच गया 589.65 इंटू 10 की घात 22 किलोग्राम। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 10 की जो संख्या है जिसमें आप संक्रियाएं कर रहे हो, उन दोनों संख्याओं में घातांक जो है वो बराबर आपको लाना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ, यहाँ पर वही बात है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी यह है 1.496 इंटू 10 की घात 11 मीटर, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी यह है। दोनों दूरियों का आपको अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए यही चीज़ है कि यहाँ पर ये घात आपको बराबर करनी है। 10 की घात इधर 8 है, इधर 10 की घात 11 है। ठीक है, तो इसको कम कर देते। कम करने के लिए क्या, ये दशमलव है, दशमलव को अपन इधर लेके जाएंगे, 3 स्थान इधर लेके जाएंगे, यानी 10 की घात, ये -3 स्थान इधर लेके जाएंगे, इसका मतलब 10 की घात -3 हो जाएगी। फिर ये इसमें से 11 में से -3 को घटा देंगे तो 10 की घात वैसे भी 8 आ जाएगी। ठीक है, और इसने क्या किया है, 10 की घात 8 लिख दिया और 10 की घात 3 को इसने 1000 के रूप में लिख दिया। फिर इसको इससे गुणा किया तो ये संख्या प्राप्त हो गई है। और फिर 10 की घात 8 कॉमन ले लिया और फिर इनको घटा दिया और ये संख्या आपको प्राप्त हो गई। कुल मिलाकर के बात यही है आपको कि जो घात है 10 की घात, उसको आपको बराबर करना है, और बराबर करने के बाद जो घात आती है उस घात को आपको कॉमन लेना है, और जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को आप घटा सकते हो, या अगर जोड़ करनी है तो जोड़ सकते हो। उसके बाद में जो घात होगी वो बेनिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये देखिए कि यहाँ पर आपके एक बॉक्स में भी लिख रखा है कि जब हम मानक रूप में लिखी संख्याओं को घटाते हैं तब उन्हें 10 की समान घात में बदलते हैं। और 10 की समान घात में बदलने पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप दशमलव को इधर ले जाते हो तो आपको घात को घटाना है। डायरेक्ट यही समझ लो, अगर इधर ले जा रहे हो तो आपको घात को, जो घात है उसमें से जितने स्थान उधर ले जाते हो घटा दो। और यदि आप इधर बाई ओर लेके जाते हो इस साइड में, तो आपको जो घात है जितने स्थान आप उधर ले जा रहे हो तो उस घात में वो संख्या आप जोड़ सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर है
बहुत ही छोटी संख्याओं की तुलना करनी है। जैसे लाल रक्त कोशिकाओं का आकार ये है, तो ये मैंने पहले भी इसको बता दिया था आपको। ठीक है, इस दशमलव को 6 स्थान इधर लेके आए, 6 स्थान इधर लेके आए तो ये 10 की घात बाई और लेके आए तो 10 की घात माइनस हो गया, माइनस में हो गया 7 इंटू 10 की घात माइनस 6 मीटर। इसी प्रकार से पौधों की कोशिकाओं का आकार ये है। अब इसमें इसको दशमलव को 5 स्थान इधर लेके आए तो 10 की घात माइनस 5 हो गई। अब दोनों का अंतर निकालना है, तो अंतर के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहली बात आपको घातांक को बराबर करना है। तो देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, इस -6 वाले को अलग अलग रूप में लिख दिया, 10 की घात -1 और 10 की घात -5। ठीक है, इस 10 की घात -1 को जब इसके साथ 7 के साथ सरल करेंगे तो 0.7 हो जाएगा। तो दोनों की घात तो ये सेम हो गई ना, 10 की घात -5 और 10 की घात -5, तो दोनों की ये घात सेम हो गई। तो 10 की घात 5 को बेनिष्ठ ले लिया बार। ठीक है, और फिर इसमें से ये घटा दिया, तो घटाने पर ये संख्या प्राप्त हो गई, इंटू 10 की घात 5 हो गया। अब अपने को इस स्टैंडर्ड रूप में लिखना है, तो दशमलव को एक स्थान इधर लेके आ गए तो ये वापस एक माइनस और जुड़ जाएगा, तो 5.75 इंटू 10 की घात -6 मीटर। ठीक है, कुल मिलाकर के आप यहाँ तुलना भी कर रहे हो, तो आपको सबसे पहला काम क्या है कि आपको 10 की घात का अंक बराबर करना है। और अंक बराबर करने के लिए आपको जो दशमलव है उस दशमलव को दाईं ओर ले जाओ या आप बाईं ओर ले जाओ। जब आप दाईं ओर ले जाते हो तो आपका दशमलव माइनस में हो जाएगा, और जब आप इधर बाईं ओर ले जाते हो तो आपका जो घात होगी वो धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, और इससे भाग द्वारा भी अगर तुलना करें, जैसे ये भाग के द्वारा तुलना कर रखी है, तो देखिए यहाँ पर ये आपकी ये घातांक नियम लागू हो जाएंगे। घातांक नियम अपन ने पढ़ रखा था, तो यहाँ पर ये घातें घट जाएगी। 10 की घात -5 में से 10 ये वापस -6 घटाएंगे तो ये 10 की घात 1 आ जाएगा, और 1.275 में 2 का भाग देंगे तो ये लगभग कितना भाग दिया, इस 10 को भी गुणा कर दिया तो ये 12.75 में 12.75 में 7 का भाग देंगे तो लगभग ये 2 के बराबर आएगा, है ना। लगभग, ये लगभग का चिन्ह लगभग 2 के बराबर है, वैसे तो 2 से कम है, तो लगभग 2 के बराबर इसको माना है। अब बड़ी संख्या की भाग द्वारा तुलना करने पर, तो कुल मिलाकर के आपको तुलना करनी है, तो यही है फॉर्मेट है। यहाँ पर भाग नियम देखो, यहाँ पर आपने के घातांक नियम लागू हो रहे हैं ना, ये देख लो 10 की घात 9 और 10 की घात 7, तो यहाँ पर ये घातें घट गई। जब भाग करते आधा समान और भाग करते तो घातें घटती है, तो 10 की घात 9 में से 7 को घटा दिया तो 10 की घात 2 हो गया। अब 10 की घात 2 का मतलब 100 को इससे गुणा करा दिया, ये 100 हो गया। अब 100 को भले इससे गुणा करा दो, गुणा नहीं कराए फिर भी क्या हुआ कि ये ऊपर क्या है 1.4 है, नीचे क्या 1.27 है, तो लगभग अपन इसको थोड़ा लगभग बराबर मान लेते, तो इसको अपन काट सकते हैं, तो बचेगा क्या 100 बचेगा। इसका मतलब लगभग कितना है 100 गुणा है। ठीक है, हाँ। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि -1 पर यदि आपके -1 पर अगर घात सम संख्या है तो उसका मान 1 हो जाएगा, और यदि -1 पर हमेशा विषम संख्या है तो उसका मान हमेशा -1 होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे -1 पर अगर मैंने लिखा 25, आपको पता है 25 विषम संख्या जिसका मान -1 आ जाएगा। अगर मैंने लिखा -1 पर 26 तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। यही ध्यान रखना, ये -1 के लिए नहीं है, बाकी इसका कहने का मतलब ये कोई भी संख्या हो, अगर आपके -3 है और -3 पर मैंने घात लिख दिया 5, तो इसका मतलब जो मान आएगा ये माइनस में ही आएगा, क्योंकि विषम है, तो विषम के लिए किस में आएगा, वो माइनस में आंसर आएगा। और सम के लिए अगर यहाँ पर माइनस है ब्रैकेट में, और जैसे मैंने लिख दिया 3 और मैंने बाहर लिख दिया 6, तो हमेशा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। इस चीज़ का आपको तो थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी ये P/Q परिमेय संख्या है,
हाँ, ये तो पहले भी बता रखा, जैसे 2/3 है और इस पर घात जैसे 5 लगा दिए तो वो घात दोनों पर लग जाएगी, 2 पर भी लगेगी और 3 पर भी घात लग जाएगी। ठीक है, और फिर इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a/b कोई परिमेय संख्या है। जैसे मैं लिख देता हूँ आपके सामने कि 2/3 लिखा है मैंने और उस पर मैंने घात लगा दी है -4 घात लगाई है। तो अगर मुझे इस घात को प्लस में बदलना है तो इस अंदर वाली कोष्टक के अंदर वाली संख्या को आप उलट दो। कहने का मतलब 3 अंश में ले आओ और 2 को हर में ले आओ, तो ये घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये वाला नियम है। ठीक है, और यह नियम मैंने आपको बता दिया है पहले से ही कि किसी भी शून्येतर संख्या पर, यानी ए शून्य के अतिरिक्त कोई परिमेय संख्या हो तो उस पर घात 0 है। यदि ए पर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है हमेशा। ए की जगह, यानी कहने का मतलब ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ए 0 नहीं होना चाहिए। ए 0 होगा तब तो यहाँ पर 0 ही मान आएगा, लेकिन अगर ए 0 के अलावा कोई भी संख्या है तो उसका मान हमेशा, घात अगर 0 लगने पर उसका मान हमेशा 1 आएगा। जैसे मैंने लिख दिया 5 की घात 0 तो उसका मान क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है, और फिर लास्ट क्या है कि ऋणात्मक घातांकों का उपयोग करते हुए बहुत छोटी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये बात जैसे अपने वो एग्जाम्पल देखा था 0.0000007, ये है बहुत छोटी संख्या है। तो अब घात क्या लगेगी, ऋणात्मक। अब इस दशमलव को इधर ले जाना है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ लाना है, यानी 6 स्थान दाई ओर लेके जा रहे हैं ना, तो 7 तो ये है ही है, इंटू 10 की घात क्या लग जाएगी, -6, क्योंकि 6 स्थान दाई ओर लेके गए ना, तो ये माइनस में आ गई ऋणात्मक घात। ठीक है, ठीक है दोस्तों लगभग अपना ये जो घात और घातांक से रिलेटेड जो भी कंटेंट था वो कंटेंट मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है। कहने का मतलब अब आप इस कंटेंट को अच्छे से समझ गए हो। अब ये कंटेंट समझने के बाद मैं अगले वीडियो में आपको जो कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।